बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ज़हनी दबाव, बेचैनी या अंदरूनी दर्द से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आज का ये जो सेशन है ये बड़े ध्यान से, गौर से और आखिर तक सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि होता ये है कि कभी कभी हम ये समझ रहे होते हैं कि हालात जो हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो शायद ऐसा होता है ज़िंदगी में कि हालात मसला नहीं होते, बल्कि जो आपने आइडेंटिटी बनाई होती है या बनाने की कोशिश की होती है, तो आपकी जो पहचान है ये जो है कभी कभी आपके लिए मसाइल खड़े कर देती है। जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, ये बनाई है आपने, वो कभी कभी रुकावट या परेशानी का सबब बन जाती है। आप दर्द महसूस करते हैं ज़िंदगी में, या हालात से आप समझते हैं कि ये एक दर्द का सबब है। तो गौर करने वाली बात ये होती है कि क्या वो वाकई दर्द है, यानी जिन्हें आप दर्द कह रहे हैं, ज़िंदगी का दर्द कह रहे हैं, क्या वो वाकई दर्द है? अगर आप उस पर गौर करें, या चलें यूँ कह लें कि आप इस सेशन को आखिर तक जब समझ लेंगे तो इंशाल्लाह चंद लम्हों में, यानी अभी से लेके अगले चंद लम्हों में आप उस शऊर तक पहुंच जाएंगे, यानी वो शऊर, वो कॉन्शियसनेस, वो ऑब्जर्वेशन या वो ऑब्जर्वर जो दर्द को देखता है और खुद कभी उस दर्द को महसूस नहीं करता। हमारे अंदर एक ऐसी सेल्फ मौजूद है, इसे कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, इसे ऑब्जर्वर भी कहते हैं, कि जो दर्द को देखता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो कभी खुद जख्मी नहीं होता। अगर आपने ये फर्क समझ लिया तो दर्द आप पर असर अंदाज होना छोड़ देगा। ठीक है, तो एंड तक इंशाल्लाह इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि ये सेशन आपको दर्द से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा इंशाल्लाह। कुछ देर के लिए ये सोचिए कि अगर दुनिया से घड़ी गायब कर दी जाए, ये जो हम टाइम देख रहे होते हैं ना, तो ये घड़ी अगर दुनिया से गायब कर दी जाए, आपके मोबाइल से भी टाइम हटा दिया जाए, या यूं कहें कि इस पूरी दुनिया से ये जो टाइम का मैकेनिज्म है ख़त्म कर दिया जाए, कि कहीं पे भी आप ना टाइम को देख रहे हो, ना चांद और सूरज की गर्दिश आपको टाइम की तरफ तवज्जो दिला रही हो, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये सारा जो मैकेनिज्म है, ये जो टाइम यूनिट्स हैं, ये ख़त्म हो जाए, तो क्या आने वाला कल और गुजरा हुआ कल रहेगा? नहीं रहेगा। गुजरा हुआ कल टाइम की वजह से हमें पता चलता है ना, वो फिर वो रहेगा, और आने वाला कल भी हमें टाइम की वजह से पता चलता है, तो वो भी नहीं रहेगा। तो हम द पावर ऑफ नाउ जो बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, ये इस बुक का दूसरा चैप्टर है, द वे आउट ऑफ पेन, कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो शऊर है, ये दुख से निजात का जरिया है। और इस बुक के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, एकार्ट टोले, कहते हैं कि ये जो माइंड अपनी मर्जी चलाता है और हम उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, और हर वक्त किसी ना किसी फिक्र या दुख में मुब्तला रहते हैं। क्या इससे निजात पाने का कोई तरीका है? वो कहते हैं कि अगर हम नाउ, प्रेजेंट, यानी आज और अभी में, लम्हा मौजूद में ये एक्सेप्ट कर लें कि जो हो रहा है बस वही सच है, और इसके अलावा जो हुआ या जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो दुख है, जो भी दुख है, उसे अपना लिया जाए। मुश्किल काम होता है ये, मगर ये कि ये पॉसिबल तो है ना। तो दुख को अपना लिया जाए, इस दुख के साथ जीने की आदत डाल ली जाए। अजीब सी बात लगती है, मगर बात यह है कि अगर जिंदगी में दुख किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि ये वक्त या ये कोई इवेंट है, कोई सिचुएशन है, ये आपको परेशान भी कर रही है और इससे आपको दुख भी मिल रहा है, या किसी पर्सन की वजह से, किसी रिलेशन की वजह से आपको लगता है कि ये दुख मिल रहा है, तो आप उसको, अगर उस एनवायरनमेंट को या उस जिसकी वजह से भी दुख मिल रहा है उससे दूर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है तो हो जाए, मगर
ऐसा पॉसिबल अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई बीमारी लग गई, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, या किसी का कोई रिलेशन किसी के साथ ऐसा है कि वो उससे दूर नहीं हो सकता, छोड़ नहीं सकता, तो उसके साथ रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। तो यूं कह लें इसको कि जो भी रीजन है उस रीजन के साथ जीने की आदत डाल ली जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, खुद आप अपनी सेहत पे असर ले लें और हमेशा रोते ही रहें। दुख से दोस्ती करने का मतलब ये है कि आप ये समझ जाएं कि उस दुख का रीजन क्या है और किस तरह से दुख या गम की वजह को खत्म किया जा सकता है। अब गम की वजह कोई बंदा है या कोई हालात है या जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, अगर कहीं आप जॉब करते हैं, उस एनवायरनमेंट से आपको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल रही है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, मगर उसके एनवायरनमेंट की वजह से आप दुखी रहते हैं, तो आप अगर वो छोड़ देते तो आपका लॉस हो सकता है ना। तो वजह असल में क्या होती है किसी भी गम की, किसी भी दुख की, किसी भी मुसीबत परेशानी को फील करने की वजह क्या होती है? वो माइंडसेट होता है, इंसान का माइंड होता है। अगर वो चाहे तो उसको रोग बनाकर बैठ जाए और अगर चाहे तो वो उस पर काबू पाने का मतलब ये कि उसको खत्म अगर नहीं कर सकता तो कम से कम ये कर सकता है कि उस परेशानी को अपने ऊपर हावी करने के बजाय उसके ऊपर अपने माइंड को हावी कर दे, उसको एक्सेप्ट कर ले। और इसका आसान तरीका मुसलमानों के लिए तो यही है ना कि उसको अल्लाह की रजा समझ के, अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर सोल्यूशन ना मिल रहा हो, सिचुएशन हैंडल ना हो रही हो, रिलेशंस हैंडल ना हो रहे हो, तो फिर क्या है, बंदा अल्लाह की रजा पर उसको छोड़ दे। जो भी रीजन होगा, अगर वो रीजन खत्म हो जाएगा, और वो रीजन क्या है? सोचना, ओवर थिंकिंग। तो जब रीजन खत्म हो जाएगा, आप ओवर थिंक करना छोड़ देंगे, तो फिर दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटे बच्चे का चेहरा इमेजिन कीजिए कि वो कैसे खिलखिला के हंसता है। बच्चा खिलखिला के हंसता है। अब बच्चा हैप्पी मूड में है, खिलखिला के हंस रहा है, खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है या जॉली मूड में है। अब किसी वजह से आपने उसे रुला दिया, आपकी वजह से या आपकी किसी बात की वजह से, आपके किसी एक्सप्रेशन की वजह से बच्चा रो गया, तो आपने किसी वजह से उसे रुला दिया। तो अगले ही लम्हे वो आपकी एक मुस्कुराहट पर या आपकी एक मुस्कुराहट के साथ हंसना शुरू कर देगा। आपकी वजह से वो रोया, आपने उसको बहलाया, आपने उसको खिलाया, तो वो फौरन ही हंसना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उस सिचुएशन को जिसने उसे रुलाया था या यूं कह लें कि दुख पहुंचाया, उसको अपने अंदर रखता नहीं है। उस छोटे से बच्चे पर दिमाग का, माइंड का, थॉट्स का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी थॉट्स ने उसे अपने कंट्रोल में नहीं रखा हुआ। इसीलिए अपने आप को उस बच्चे जैसा बनाएं। दुख और सुख को परमानेंट ना समझें, इन्हें एंजॉय करें। हम पास्ट को या बीती हुई बातों को पकड़ कर रखते हैं और आने वाली बातों के डाउट्स में घिरे रहते हैं कि ना जाने क्या होने वाला है। और इन दिनों ही थॉट्स के दरमियान में जो प्रेजेंट है, जो आज है, यानी इस सिचुएशन में कि जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं या डाउट्स में होते हैं, तो उस टाइम में, उस प्रेजेंट टाइम में हम आज को, प्रेजेंट को, नाउ को इग्नोर कर देते हैं। तो इकार टोले कहते हैं कि एक लम्हे के लिए सोचें कि जमीन इंसान के बगैर है, यहां सिर्फ जानवर और पौधे हैं। क्या उस वक्त भी जमीन पर पास्ट और फ्यूचर होगा, माजी और मुस्तकबिल होगा, या होंगे? इंसान नहीं है दुनिया पर। इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, बाकी सारी मखलूकात हैं। तो वो कहते हैं क्या ऐसी सूरत में भी माजी और मुस्तकबिल होगा? क्या इस सूरत में भी हम टाइम को किसी मीनिंगफुल अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं? इस वक्त टाइम क्या है, आज क्या तारीख है? क्या ये सवाल इस सूरत में कोई मीनिंग रखेगा? नहीं रखेगा। ये सारे के सारे इंसान के माइंड की, यानी इसको कह लेंगे इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, आज ये जो टॉपिक है ना कॉन्शियसनेस, इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, ये जिसमें अटका रहता है, फंसा रहता है, जिसको फील करता रहता है ना, वही चीज जो है इंसान को दुख में मुब्तला करती है, पेन में मुब्तला रखती है। इसीलिए वे आउट ऑफ पेन,
कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये कैसे होगा ये भी हमें आखिर तक समझ में आ जाएगा। अच्छा, शाहबलूत का एक दरख्त होता है, ओक ट्री जिसको कहते हैं, और जो ईगल होती है शाहीन, उनके सामने यानी वो कहते हैं एकार्ट टोले कि ओक ट्री और ईगल यानी शाहीन इस सवाल को सुनकर हैरान होंगे, क्योंकि उनके लिए तो लम्हा मौजूद ही सब कुछ है, उनके लिए तो पास्ट और फ्यूचर कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कि मकसद ये कि कोई दरख्त हो या कोई परिंदा हो, कोई जानवर हो, उनके लिए क्या है, उनके लिए जो है वो प्रेजेंट ही सब कुछ है, नाउ ही सब कुछ है। ये जो टाइम है, लम्हा मौजूद के अलावा और क्या हो सकता है उन जानवरों के लिए या दूसरी मखलूकात के लिए। इंसान ही है जो पास्ट में फंसा रहता है या फ्यूचर के डाउट्स में या टेंशन में घिरा रहता है। टाइम क्या होता है, मैं पहले भी ये क्वेश्चन कर चुका हूं और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चले फिर एक मरतबा रिमाइंडर के तौर पे, टाइम क्या होता है या टाइम को डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है।